हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का आज मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों ने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया था और आपसे क्या गलती हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ पे किनका क्या मिस्टेक हुआ था। उसके लिए हमें स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, तो पहले हम स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं। स्क्रीन शेयर, होप आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अभी। और मेरा मैं अपना इमेज थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि आप लोग सभी ठीक से दिखाई दें। ये अपना टेस्ट था। टेस्ट में एवरेज लगभग 24 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। इसमें मैंने भी कुछ शेयर किया था, एक दो और स्टूडेंट्स को जो कि ज्वाइन थे या फिर देना चाहते थे। इसमें रैंकिंग जो रहा, आदित्य कुमार नंबर एक रैंक, आदित्य कुमार और बीनू कुमारी जो यहाँ अपने बैच से हैं, ये एक नंबर रैंक पे रहे 68 स्कोर के साथ। आयुष राज इन्होंने आज अटेम्प्ट किया है। ये मेरे एक कलीग के ही कलीग ही हैं। तो इन्होंने भी अटेम्प्ट करके देखा था। तो ये इनके हम ज्यादा इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारे बैच से जो है बीनू कुमारी और आदित्य कुमार, ये 68 स्कोर के साथ टॉप पे हैं। और विवेक कुमार 66 स्कोर के साथ सेकंड रैंकिंग है इनका। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आप लोगों ने क्या गलती किया हुआ है और क्या इग्नोर किया जा सकता था। अभी हम टॉपर बीनू कुमारी को लेकर ही चलेंगे, इनका इन्होंने क्या आंसर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बीनू कुमारी ने 50 में से 34 सही आंसर दिए थे, इन्होंने गलत किया था 7। और जो इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था वैसे प्रश्नों की संख्या थी 9। यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, इन नोटपैड द वर्ड रैप ऑप्शन इज फाउंड अंडर। ये जो वर्ड रैप का ऑप्शन है नोटपैड में फॉर्मेट के अंदर आता है। इसके लिए हम आपको नोटपैड खोल के दिखा दे रहे हैं। नोटपैड जब ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे फॉर्मेट के जस्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही है वर्ड रैप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डैश इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू, सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को पता होगा कि सीपीयू ही वो डिवाइस है या एक पार्ट है कंप्यूटर का जो कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है। और इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। व्हाट इज शॉर्टकट की टू कॉपी अ टेक्स्ट और फाइल? किसी भी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पेस्ट, जो भी हम लोगों ने कॉपी किया है टेक्स्ट को, उसको पेस्ट करने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस वी, ये बिल्कुल सही है। इसको, ये चूंकि डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेना है कहीं पे। ओके, ये नीचे। फाइन। नेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट कंट्रोल प्लस वी हो गया, ये सभी को पता है। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पार्ट कौन नहीं है? ऑब्वियसली सीपीयू, माउस और एसएमपीएस, ये तीनों कंप्यूटर का पार्ट है, चेयर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपका इन्होंने मार्क किया हुआ है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जहां से हम लोग कंप्यूटर को कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू कंप्यूटर को कोई डेटा हम देते हैं, इनपुट देते हैं। उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस देते हैं। मॉनिटर से तो हम लोग आउटपुट देखते हैं, जो रिजल्ट हम कुछ कर रहे होते हैं उसका जो रिजल्ट हमें दिखता है वो तो इनपुट दिखता है, सिस्टम पे आउटपुट दिखता है। तो जो आउटपुट हमें प्रोवाइड कराते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन होगा। कीबोर्ड से हम लोग टेक्स्ट इंटर करते हैं, माउस से हम लोग पॉइंट करते हैं कहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद है स्कैनर, स्कैनर से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। और माइक्रोफोन से हम लोग का जो वॉइस होता है वो कंप्यूटर में इनपुट होता है। कंप्यूटर हमारे वॉइस को रीड करता है माइक्रोफोन के माध्यम से। माइक्रोफोन मतलब जिसको आप जनरली सिंपल भाषा में माइक बोलते हैं, शॉर्ट में माइक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द कंप्यूटर हैज टू मेन कंपोनेंट्स। टू मेन कंपोनेंट्स क्या क्या मिलके बना हुआ है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीजें जिनको हम लोग हाथ से छू सकते हैं फिजिकली।
जैसे मॉनिटर, आपका मॉनिटर है, कैमरा है, या फिर कीबोर्ड है, माउस है, जो भी सारे डिवाइस है, जो भी कंप्यूटर का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और इसको नहीं छू सकते। लाइक ये आपके सामने जो विंडोज चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते। तो इसलिए दो मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं। इन नोटपैड फॉर्मेट मेनू हैज टू सब मेन्यूज। अभी हमने नोटपैड खोल के दिखाया था कि नोटपैड में फॉर्मेट में कितने दो जो फॉर्मेट, ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब क्या है, मेन्यूज हैं। मेन्यूज का जो उस मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस खुलते हैं उसको सब मेन्यू कहा जाता है। तो मेन्यूज के अंदर कौन कौन से सब मेन्यूज हैं, फॉर्मेट के अंदर देख सकते हैं आप, वर्ड रैप और फॉन्ट, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द क्लॉक लोकेटेड आफ्टर ओपनिंग विंडोज। 3 होना था, यहाँ पे 0 0 है, वट एवर। विंडोज कोई भी हो, जो हमारा ये तो क्लॉक बार होता है, वो टास्क बार में ही शो करता है। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया हुआ था यहाँ पे, एट द मिडिल ऑफ द डेस्कटॉप। भाई बीच में कहाँ दिखा रहा है क्लॉक? बीच में नहीं होता क्लॉक, ये टास्क बार में होता है नीचे। यहाँ पे आप एक पॉइंट करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे है, देखिए ये है मेरा इमेज जहां आ रहा है उसके जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉक। ये क्लॉक वाला हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो एक डेफिनेशन था जो कि सबको आई थिंक याद रहना चाहिए था। ये बहुत बेसिक, और जब आप कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं तो ये बहुत बेसिक, वेरी बेसिक डेफिनेशन है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कोई भी कभी भी कहीं भी पूछ सकता है व्हाट इज कंप्यूटर। तो आपको ये नींद में भी अगर आपको कोई पूछ दे कर भाई व्हाट इज कंप्यूटर, इन दैट टाइम ऑल्सो, आपको कि नींद में भी अगर आप बोल रहे हो तो कंप्यूटर का डेफिनेशन आप ऐसे बोल सके, क्योंकि आप क्लासेस कंप्यूटर का ही कर रहे हैं। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड गिव्स आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेवर बी कंफ्यूज्ड, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं। ये बहुत कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है। अच्छा, एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर के एग्जाम्स में, लाइक बैंकिंग वगैरह में जाते हैं एग्जाम देने आप या कहीं भी, तो कई बार सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है वहां पे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं, कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कमांड प्रोड्यूसर यूनिट बिल्कुल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या हम लोग छू सकते हैं आपसे, नहीं छू सकते। फिर सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ ए पेंट फाइल। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट बीएमपी। एक बार हम पेंट फाइल ओपन करके देख लेते हैं क्या होगा, इसका एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करते चलेंगे तो शायद चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और आसानी से समझ में आएंगी। जैसे हम सेव करने जाते हैं, कंट्रोल एस किया प्रेस, सेव करने पर देख रहे हैं कि पहले पीएनजी फाइल में होता है डॉट। अगर हम कोई फाइल सेलेक्ट ना करें तो ये जो क्या होगा, सेव डॉट बीएमपी, यहाँ देख रहे हैं डॉट बीएमपी डॉट बीएमपी। तो कोई भी नया चीज अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो भी ये सेव होगा, लाइक लेट मी ब्रश समथिंग, color has been selected as white, let me choose red. Okay, I am drawing this one and saving this. Save desktop, desktop। चूंकि ये पीएनजी फाइल ले रहा है तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगा, लेकिन हमें याद रखना ये चीज है कि बीट मैप इमेज सेव होता है। जो भी हम लोग सेव करते हैं वो पेंट का जो बाई डिफॉल्ट रहता है वो बीट मैप रहता है, और बीट मैप को हम लोग बोलते हैं डॉट बीएमपी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ देखेंगे, टू क्लोज अ पेज डॉक्यूमेंट वी कैन यूज। अगर हम लोग को कोई क्लोज किसी भी पेज का, विंडोज का अगर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो हम, आप लोग सभी को पता है कि Alt + F4 से क्लोज होता है। ये कंट्रोल एक्स, ये गलत लगाया हुआ है, कंट्रोल एक्स से तो कट होता है।
कुछ भी अगर हमें कट करना हो तो कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं, टेक्स्ट या फाइल कुछ भी कट करना हो तो। लेकिन हमें पेज या डॉक्यूमेंट, जैसे हम एक एम एस वर्ड अब यहाँ पे हम खोल लेते हैं, एम एस WORD, सॉरी विन वर्ड होता है यहाँ पे, WNWORD, इंटर करेंगे तो ये हमारा वर्ड खुल रहा है। और जब ये पेज खुला, इसको हम एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आपने क्या प्रेस किया और ये बंद हुआ है। ओके, ऑन स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग कि ये है फाइल। कंट्रोल के साथ अगर हम डब्लू प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाना चाहिए था, कंट्रोल डब्लू, बंद हो गया। अब देखिए कंट्रोल डब्लू और आल्ट F4 में क्या अंतर है। कंट्रोल डब्लू जब हम किए तो वो सिर्फ पेज बंद हुआ, पूरा एम एस वर्ड जो है, विन वर्ड जो खुला हुआ है, ये पूरा एम एस वर्ड बंद नहीं हुआ, वो सिर्फ पेज बंद हुआ। और अगर हमें नया पेज लाना हो तो कंट्रोल एन करके हम नया पेज ले सकते हैं, और इस पेज को सिर्फ क्लोज करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो पेज बंद हो गया। आल्ट F4 करेंगे तो क्या होगा, आल्ट F4 यहाँ पे नहीं दिखा रहे, कोई नहीं, हम यहाँ से बंद कर दे रहे हैं। आल्ट F4 करेंगे तो ये पूरा विंडोज बंद हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडो खुला हुआ था वो विंडो बंद हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू और आल्ट प्लस F4 में ये अंतर होता है। नेक्स्ट, if we want to close the computer we should of course shut down the computer। हाइबरनेट कब करते हैं, या हाइबरनेट कभी कभी खुद से हो जाता है पीसी, या कभी हम लोग खुद भी करते हैं हाइबरनेट, ताकि जब हम पीसी को दोबारा शुरू करें तो वो स्टार्ट करने के लिए वो फिर ज्यादा टाइम ना ले, स्लीप करते हैं। वैसे ही जब थोड़ी देर के लिए पीसी छोड़ के जाते हैं तो स्लीप डाल देते हैं, रीस्टार्ट। जब दोबारा हमको पीसी किसी कारण से कंप्यूटर को बंद करके फिर चालू करना होता है तो वैसे केस में हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। ये ट्वेल्थ फेल, ट्वेल्थ फेल आप लोगों ने मूवी वॉच की होगी, वहां पे अगर नहीं की होगी तो कर लेना जाके, और ट्वेल्थ फेल मूवी देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। वहां पर रीस्टार्ट को बहुत जोर दिया गया है, रीस्टार्ट पे। रीस्टार्ट मीन्स व्हाट, अगर आप कहीं फेल हो जा रहे हैं, जस्ट रीस्टार्ट, फिर से शुरू हो जाओ। फेल को मानना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि हम फेल किए हैं। जब भी फेल हो जाओ फिर शुरू करो, फिर फेल होते हो फिर शुरू करो, नो इशू, just restart। Okay, next, to go to a specific line we use the shortcut key what, find। this is control G for go to होता है, याद रखेंगे G for go to, तो याद रहेगा हमारा कि किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस G का यूज करते हैं। what is the run command to open a paint। रन कमांड अभी जो आपके सामने ओपन किया था, एम एस पेंट, MSPINT से ये ओपन होता है। कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिया गया था एम एस पेंट के साथ। कभी एम एस पेंट यहाँ देखेंगे ब्लैक स्पेस है, यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है सिर्फ, एम एस और पेंट के बीच में डैश है, तो वहां से कंफ्यूज नहीं होना है, एम एस पेंट यूज करेंगे। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो है क्या। माइक को ही माइक्रोफोन कहा जाता है, और माइक्रोफोन एक डिवाइस है। डिवाइस कैसा डिवाइस है, जो डेटा लेता है आपका, वॉइस, जो आपको वॉइस लेता है। ठीक है, तो वॉइस इनपुट जो लेता है उसको माइक्रोफोन कहते हैं, ये इसलिए इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज शॉर्टकट की टू कट ए टेक्स्ट और फाइल, किसी भी फाइल या टेक्स्ट को कट करने के लिए। कट और कॉपी में क्या अंतर होता है, कॉपी का अंतर, कॉपी में हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो जहां से हम कॉपी करते हैं और एक नए लोकेशन पे रखते हैं, तो वैसे कंडीशन में टेक्स्ट या फाइल दोनों जगह रह जाता है, पहले जहां पे था वहां भी रह जाता है और नए जगह पे भी चला जाता है। लेकिन जब हम कट और पेस्ट करते हैं तो वो फाइल मूव हो जाता है, जहां से हम कट करते हैं वहां पे नहीं एग्जिस्ट करता, नए जगह पे चला जाता है, वहां से उठ के चला जाता है, पुराने वाले जगह उस लोकेशन से डिलीट हो जाता है, नए जगह पे वो जाके पेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, keep it in your mind always कि चार्ल्स बेबेज was the father of computer। ठीक है, ये आपके स्टेट वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस PP फॉर प्रिंट, तो इसलिए कंट्रोल प्लस P यूज किया जाता है। याद रखने के लिए हम लोग रख सकते हैं कि P फॉर प्रिंट होता है। नेक्स्ट, सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर, हार्डवेयर का मतलब वो सारे कंपोनेंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, ऑल दोज कंपोनेंट्स विच कैन बी टच।
दोज कंपोनेंट्स आर नोन एज हार्डवेयर. सो वेयर वी यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं. तो यहाँ है विंडोज 7 टच कर सकते हैं आराम से. नहीं, विंडोज 7 को टच नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर. वी कांट टच विंडोज 10 और विंडोज 7 वॉट एवर. सॉफ्टवेयर है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, क्या इसको हम लोग टच कर पाते हैं? नहीं. नोटपैड, पेन, दिस ऑल आर काइंड ऑफ एप्लीकेशन. दिस ऑल आर a kind of software only. So what will be the hardware components? This will be keyboard, mouse, monitor, CPU, UPS. All of these components can be touch. Next, सभी को छुआ जा सकता है. विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट? कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, जैसे अगर हम नोटपैड में गए, वहां से फाइल ओपन किया, फाइल ओपन करने के बाद मतलब नोटपैड का कोई विंडो ओपन हुआ, वहां से अगर कोई फाइल हमको ओपन करना है जो पहले से हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, तो वहां तक जाने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? दैट इज कंट्रोल+O. ओ फॉर ओपन. ठीक है. तो यहाँ जिन्होंने ये बीनू कुमारी थी, इन्होंने गलत मार्क किया हुआ है. दैट इज कंट्रोल+P. ये तो P फॉर प्रिंट के लिए यूज किया जाता है. कीप इट इन योर माइंड कि कंट्रोल+O, O से ओपन होता है. नेक्स्ट, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट, फाइल और फोल्डर? किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? Alt+F4. कीप इट इन योर माइंड. which is what is the extension of notepad file? .txt. टेक्स्ट मतलब नोटपैड कैसा फाइल है? एक टेक्स्ट फाइल है. वहां पे हम लोग सिर्फ टेक्स्ट राइट कर सकते हैं. नो डिजाइन, मतलब उसमें वहां पे कोई डिजाइनिंग नहीं कर सकते. टेक्स्ट का ही थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं. कोई डिजाइन नहीं कर सकते. जो भी काम कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट में काम कर सकते हैं. तो टेक्स्ट एक्सटेंशन जब भी होता है, कई बार शॉर्ट होता है, वो शॉर्ट में लिखा जाता है. तो .txt टेक्स्ट का शॉर्टकट. हालांकि पूरा टेक्स्ट क्या होता है? TEXT होता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंशन शॉर्ट में लिखा गया है .txt. तो नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होगा? .txt. सबको याद रहेगा? फाइन. चल आगे चल. शॉर्टकट कीज ऑफ शॉर्टकट कीज फॉर अंडो इज. अंडो का मतलब क्या? अंडो, अंडो का मतलब होता है अनडन. मतलब व्हाट एवर आई हैव ऑलरेडी डन, आई वांट दैट टू अंडो. मैंने जो पहले से कर लिया हुआ है उसको हम वापस लाना चाहते हैं, या फिर कुछ डिलीट किया हो या फिर कुछ गलत टाइप कर दिया हो, तो उसको बोलते हैं व्हाट एवर इज डन, आई नीड दैट टू अनडन. मीन्स मैंने जो किया है उसको वापस करना है. तो वैसे केस में हमें क्या करना होगा? कंट्रोल Z से होता है अनडन, लाइक अनडू होता है. इसको हम एक बार नोटपैड में लिख के ले लेते हैं. नोट पैड. यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कुछ टाइप किया और इसको बैक ले लिया. कंट्रोल Z करने पर आ रहा है अनडू हो गया, मैं जो डिलीट किया था आ गया. अब एक दूसरा होता है कंट्रोल+Y. ये होता है रेडो. रीडू मतलब जो मैंने अनडू किया उसको मैंने उसे मैंने रीडू मतलब रीडन करना है उसको, तो कंट्रोल Y करेंगे. तो यहाँ पे कंट्रोल Z, कंट्रोल Y. एक्चुअली दिस इज नॉट वर्किंग हियर. मुझे वर्ड टाइप निकालना पड़ेगा. बिन द वर्ड. ऑफिस में देख लेते हैं इसको. कुछ टाइप किया, फिर से इसको बैक स्पेस किया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z किया. ये सारी चीजें थोड़ा सा वेट करना पड़ा. यस, थोड़ा सा वेट कर लिया. अब क्या है कि मैं इसको वापस कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा कंट्रोल Z करेंगे तो यहाँ वापस आया कंट्रोल Z. ये जो हमारा अनडन हो गया, जो भी हमने किया वहां पे डन, जो भी किया था वो वापस हो गया. अब हमको वापस लाना तो रीडो करेंगे कंट्रोल Y. ठीक है, सारी चीजें आ रही है वापस. कंट्रोल Z सब चला जा रहा है, फिर कंट्रोल Y सारी चीजें आ जा रही है. ठीक है. तो अनडन और रीडन में समझ में आ गया अंतर. नेक्स्ट है टू गिव अ टेक्स्ट इनपुट टू द कंप्यूटर वी यूज. टेक्स्ट इनपुट देना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड, ऑफ कोर्स. द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर. इनपुट डिवाइसेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट एवर द डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस. तो कोई भी हम लोग डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम करते हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं. और कीबोर्ड, माउस, इसे हम लोग
इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू, एस फॉर सेव, सेव ए फाइल। ठीक है, सेव कहाँ है, दूसरे नंबर पे। तो ओपन रन डायलॉग बॉक्स वी शुड यूज, अगर हमको रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, विंडोज की प्लस आर। देखिए ये है हमारा रन डायलॉग बॉक्स, जहाँ से हम लोग कई सारा कमांड यूज करते हैं। आप लोग को एक रन कमांड का लिस्ट मिल जाएगा, हमें याद दिलाएगा जब मैं भी ऑफिस में रहूँ, तो मुझे आप याद दिला सकते हैं। आपको एक रन कमांड का एक लिस्ट दे देंगे, जहाँ से जैसे विन वर्ड, एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए विन वर्ड है, अगर नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड के लिए नोटपैड है, पेंट के लिए एमएस पेंट है। कई सारे रन कमांड्स होते हैं जहाँ से कि आप शॉर्टकट डायरेक्टली एप्स, कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कंप्यूटर सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी। हिंदी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, अगर आप लोग थोड़ा सा भी सिंसियरली इसको एग्जाम दिए होंगे तो बहुत आसान था। देख लेते हैं इन निम्नलिखित में से कौन सा सीधा का एक विलोम शब्द है। सीधा का विलोम उल्टा होगा, टेढ़ा भी, कई लोग लॉजिक लगा सकते हैं टेढ़ा भी होगा, लेकिन टेढ़ा कोई ये लॉजिकल चीज नहीं है, सीधा का उल्टा होगा। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए आप लोग इंग्लिश में पर्सन पढ़ते हैं, हिंदी में उसे पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष का मतलब, इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। यहाँ देख लीजिए सोल्यूशन में हमने लिख दिया हुआ था कि प्रथम पुरुष, पुरुष तीन तरह का होता है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और तृतीय, यहाँ देखिए छूट गया है, तृतीय पुरुष या उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो अगर हम, एक हमें, एक जिससे हम बता रहे हैं, सुनने वाला है, और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो तीन पर्सन यहाँ पे हुए। पहला ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो हम बोल रहे हैं कि मोहन घर जा रहा है, तो हम क्या होंगे, हम हो जाएंगे प्रथम पुरुष जो सुन रहे हैं। अब कोई जिसके जिसको हम बता रहे हैं कि मोहन घर जा रहा है, तो जिसको हम बता रहे हैं वो हो जाएगा द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बता रहे हैं, जैसे मोहन घर जा रहा है, कौन किसके बारे में बता रहे हैं, हम मोहन के बारे में। अगर मोहन के बारे में बता रहे हैं तो मोहन हो जाएगा तृतीय पुरुष। तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। निशा किसका पर्यायवाची शब्द है, निशा किसका पर्यायवाची शब्द है, रात का। ये याद करने वाली चीजें हैं। अब ये था प्यासे कौवे की कहानी थी। इस पे इसको सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी टफ है और या कुछ भी मुश्किल है, इसको आराम से आंसर किया जा सकता है। आंसर आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा तो समझ में आया होगा कि अनुच्छेद में किसकी कहानी दी गई है। ऑब्वियसली कौवे की कहानी दी गई थी, पानी नहीं मिलने की वजह से वो थक गया था। फिर इस कहानी का सही सटीक शीर्षक क्या होगा, तो प्यासा कौवा। ठीक है, निम्नलिखित में से इस कहानी का हिस्सा नहीं है। ऑब्वियसली पेड़ की डाल पे बैठा था, पानी की तलाश में था, कंकड़ डाल के पानी निकाला, भाप नहीं था कहीं पे। कौवा जब घड़े के नजदीक पहुंचा तो देखा पानी में पानी जो था, घड़े में पानी क्या था, कम था, ज्यादा था, ठंडा था, गर्म था, क्या था। ऑब्वियसली बहुत कम था, तभी तो उसे कंकड़ डालना पड़ा। महेश्वर की संदेह विच्छेद क्या होगा, महाजोर ईश्वर। ये संधि विच्छेद जो पढ़े होंगे, जो जानते होंगे, वो तरीके से इसको समझ पाए होंगे। आई थिंक इन्होंने संधि विच्छेद पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इनको ये समझ नहीं आया है। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत ही प्यारा होना, वेरी गुड, सही आंसर है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि, अब इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है। राजू इज अ स्टूडेंट, ही इज in 12th class. He is very intelligent and laborious. He wants to become a computer engineer, but he comes from a very humble family. Humble family means गरीब परिवार होता है। अमीर फैमिली को गरीब अमीर परिवार, हम्बल फैमिली नहीं बोलते, रिच फैमिली होता है। पुअर फैमिली और हम्बल फैमिली अप्रोक्सीमेटली सेम। ही इज वर्किंग हार्ड टू अचीव हिज ड्रीम्स, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ा मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत करता है। He goes to learn technical and communication skill at a skill development center run by Bihar Skill Development Mission, Bihar government, and he is planning to learn the skill properly and do a job so that he will become able to get admission for higher education. राजू एक छात्र है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट और लेबोरियस है। वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन बहुत गरीब परिवार से आता है। वो बहुत मेहनत कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और
वो अब टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए इसके एसडीसी कौशल विकास केंद्र जाता है, जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन बीएसटीएम बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। वो प्लान कर रहे हैं कि हम एक बार स्किल अच्छे से सीख लेंगे और हम एक पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, ताकि हम कुछ अर्न कर सके और आगे हायर एजुकेशन हम ले सके, कंप्यूटर इंजीनियर बन सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? राजू इज अ वेरी रिच स्टूडेंट। क्या रिच स्टूडेंट है? नहीं, इट इज फॉल्स। इट विल बी फॉल्स। Wrong answer has been given. Next है Raju wants to go do a job for his higher education. True, सही है। Raju wants to learn technical। कौन कौन सा एजुकेशन वो सीखना चाह रहा है? तो पहला चीज तो ये टेक्निकल, सॉरी यहाँ पे तो मैंने टेक्निकल लिख दिया है। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ टेक्निकल वांट्स टू लर्न, टेक्निकल नहीं लिखा जाना था क्वेश्चन में, नहीं था, यहाँ नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल विल बी द राइट आंसर। टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल, फर्स्ट बॉक्स में टेक्निकल आएगा, सेकंड बॉक्स में कम्युनिकेशन आएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज राजू वांट टू बिकम। राजू क्या बनना चाहता था? कंप्यूटर इंजीनियर। फाइन। इन विच क्लास डज राजू रीड। राजू कौन से क्लास में पढ़ता है? ट्वेल्थ क्लास में। फाइन। क्या कौन इज द टेस्ट इज द एट एट्थ मंथ ऑफ द ईयर। किसी भी महीने का किसी भी साल का आठवां महीना क्या होता है? दैट इज अगस्त। Correct answer. Which one is the festival celebrated by Hindus? Eid al-Fitr celebrated by Mohammedans, Christmas Day celebrated by Christians, Guru Nanak Jayanti celebrated by Sikhism, and the Deepavali is celebrated by Hinduism. Next है next the sun rises in the sun किधर राइज होता है और किधर सेट होता है? दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। फाइन। दिस इज डैश ऑरेंज। This is A, N, or the orange. What is the answer? What will be the answer? That is N, because the first letter of orange is O, that is vowel. That is why we will have to use N. There is a book. That's the table on the table. Fine. Correct answer. Then here was the total questions, 50 क्वेश्चन, एंड होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। अगर समझने में फिर भी कोई परेशानी होती है तो यू कैन रीच मी। एंड अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आप लोग नेक्स्ट जब भी आपका सेशन या टॉपिक कोई कंप्लीट होगा, फिर से उस पर क्लास लिया जाएगा, और सॉरी फिर से उस पर टेस्ट लिया जाएगा, और उसका सॉल्यूशन आपको क्लास में इस बार मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोगों का कुछ ये रहा डिमांड रहा तो ऐसे ही वीडियो बना के उस टाइम में दे दिया जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।